नेपाल की शांत वादियों और गलियों से अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे किसी बड़े भूचाल का संकेत दे रही हैं। क्या नेपाल सचमुच एक अंदरूनी और खतरनाक आग की चपेट में आ चुका है? सोशल मीडिया और खबरों के गलियारों में गूंजता ये दावा कि पाकिस्तान के खिलाफ पूरा नेपाल उतर आया है और मुस्लिमों को दौड़ाया जा रहा है। देखने में जितना सनसनीखेज है, जमीन पर उसकी सच्चाई और भी ज्यादा गहरे और पेचीदा सवाल खड़े करती है। जब भी किसी देश में पहचान, रोजगार और मजहब की लकीरें खींचती हैं, तो सबसे पहले आम इंसान पिसता है। नेपाल जैसे सांस्कृतिक देश में अचानक भड़की इस आग के पीछे नेपाल की खुली सीमाओं का फायदा उठाकर अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों के खिलाफ आम जनता का उबलता गुस्सा है, जो अब सड़कों पर फूट रहा है। अब स्थानीय युवाओं को ये लगने लगा है कि उनकी ही जमीन पर उनका हक और रोजगार छिन रहा है, तो उनका आक्रोश विस्फोटक की रूप लेता है। इसके साथ ही नेपाल के एक बड़े वर्ग में अपने प्राचीन सनातन स्वरूप को वापस पाने की छटपटाहट बरसों से दबी हुई है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि वहां की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जो समय समय पर लावा बनकर बाहर आता है। दूसरी तरफ सीमावर्ती इलाकों में बदलती जनसांख्यिकी, मस्जिदों, मदरसों की बढ़ती संख्या और विदेशी संगठनों की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं भी गहरी होती जा रही, जिसके चलते स्थानीय स्तर पर अविश्वास और सांप्रदायिक तनाव की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। यहीं से कुछ ऐसे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जो हर सोच समझ वाले नागरिक को झकझोर देते हैं। क्या ये वाकई एक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन है, या इसके पीछे कोई प्रायोजित प्रोपेगेंडा काम कर रहा है? सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो और नारों के बीच ये पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है कि कौन सा गुस्सा जमीनी है और किसे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हवा दी जा रही है। अगर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने सरकार को पहले ही खुली सीमाओं से हो रही अवैध घुसपैठ की चेतावनी दी थी, तो वक्त रहते सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए? सरकार की लाचारी या चुप्पी ऐसे तत्वों को और ज्यादा खाद पानी देती है, चाहे नेपाल का स्थानीय नागरिक हो या कोई आम आदमी। जब नफरत और सांप्रदायिक तनाव की आंधी चलती है, तो सबसे पहले इंसानियत ही दम तोड़ती है। क्या ये तनाव नेपाल को एक ऐसे गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहा है, जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो? नेपाल की सुलगती चिंगारी सिर्फ एक देश का अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि ये दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। अगर समय रहते प्रशासन ने पारदर्शिता, सख्त कानून और न्याय के साथ स्थिति को नहीं संभाला, तो ये बगावत न सिर्फ नेपाल के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देगी, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की शांति को खतरे में डाल देगी। वक्त भाषणबाजी का नहीं, बल्कि सूझबूझ और कड़े प्रशासनिक फैसलों का है। इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।